भाग्य कर्म से बनता है, तो फिर भगवान की क्या जरूरत है? क्यों हम कृष्ण कृष्ण जपें, क्यों कथाएं सुने, क्यों भागवत सुने? उत्तर सुनिएगा क्यों। उत्तर, एक गुरु के दो चेले थे। एक गुरु के दो चेले थे। एक चेला सत्संग पे जाता, कथा सुनता। एक चेला बिगड़ गया, वैश्या के घर जाया करता था। वैश्या नाचती थी, उसका मुजरा देखता था, अच्छा लगता था उसे। एक शिष्य वैश्या के घर जाने लगा, एक शिष्य सत्संग में जाने लगा। एक दिन क्या हुआ कि सत्संग से लौट रहा था वो शिष्य, उसके पांव पे एक लोहे की कील घुस गई, आर पार हो गई पांव से, हड्डी फाड़ती हुई, लंगड़ाता हुआ। और एक वो वैश्या के घर जाने वाला, उसे रास्ते में सोना मिल गया ढेर सारा, इतना माला माल हो गया। अब चेला गया गुरु के पास, वाह गुरु जी, भगवान का निर्णय तो बड़ा उल्टा है। वो वैश्या के घर जाता था, उसे सोना मिला। मैं सत्संग में जाता था तो मुझे पांव में लोहे की कील लग गई। तब गुरुजी ने कहा, बेटा ये ईश्वर का उचित हिसाब है। ईश्वर का हिसाब किताब ना हमारी समझ में नहीं आता, वो हमारी समझ के बाहर। गुरुजी ने समझाया, सुन, तुझे पांव में कील क्यों लगी और उससे सोना क्यों मिला? गुरुजी ने कहा, बेटा वो वैश्या के घर जाता था ना, उसके भाग्य में राजा बनना लिखा था। वो कहीं का राजा होता, बड़ा धनवान, सोने चांदी से खजाने भरे होते, पर वैश्या के घर जा जाकर उसका पुण्य माइनस होता गया, कम होता गया, कम होता गया। और इतना पुण्य बचा तो उसे इतना सा सोना मिल गया पड़ा हुआ, उसे इतने से सोने में ही संतोष करना पड़ेगा। उसके पुण्य पिछले जन्म के ज्यादा थे, पर वो वैश्या के घर जा जाके अपना पुण्य वहां खर्च किया। तुम्हारी जेब में 100 रुपए हैं, या तो दूध पी लो या शराब पी लो, या तो सदुपयोग कर लो या तो पुण्य है, पुण्य का दुरुपयोग करो या सदुपयोग करो, या तो अय्यासी में अपना समय गवा दो या तो भगवान के भजन में अपने मन को लगा दो। दोनों में समय गुजरेगा, पर एक परिणाम गलत देगा, एक परिणाम सही देगा। कहां मन को लगाना है वो मर्जी आपकी है। गुरुजी ने कहा कि इसे राजा बनना था, पर इतना सा सोना मिला, और तुझे पांव में कील लग गई ना, आज के दिन तुझे मरना था, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन था, परंतु तू भगवान की भक्ति करता है, सत्संग करता है, तो भगवान ने तेरी मृत्यु को एक लोहे की कील में ही तब्दील कर दिया। ये परमात्मा का निर्णय था, तेरे भजन का ये फल है। तुम्हें तुम्हारे पापों का फल तो मिलेगा, पर तुम भगवान की भक्ति करते हो तो वो पापों का फल मौत तुम्हारे झोली में होगी, तो मौत को भगवान कील में तब्दील कर देगा। अर्थात बड़ी बड़ी अनहोनियां छोटे में निकल जाएंगी। यदि ईश्वर से आपका रिश्ता है तो घटनाएं तो हम सबके साथ घटती हैं, हाँ, परंतु छोटे में निकल जाती हैं। समझ में आई बात? हाँ या ना? इसलिए कर्म तो करो, पर कर्म के साथ परमात्मा क्या है? परमात्मा राष्ट्रपति शासन है। जैसे किसी को फांसी हो गई, यदि राष्ट्रपति चाहें तो उसकी फांसी उसे माफ कर सकते हैं। उसी प्रकार कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, पर परमात्मा चाहें तो कृपा की दृष्टि डाल के उस पापी से पापी अजामिल को भी मोक्ष का अधिकारी बना सकते हैं। उनका राष्ट्रपति शासन है, स्वतंत्र शासन है। कब किस पर कृपा कर दें परमात्मा कोई नहीं जानता। अकारण करुणा वरुणालय उन्हें कहते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। तो बात समझ में आ गई आपके? हाँ, मैं आपको नहीं आई? आ गई। अच्छा, एक सज्जन ने हमसे एक प्रश्न किया था बहुत साल पहले।
मैं कुछ प्रश्न उठाता हूं और उनके उत्तर भी देता हूं, केवल इसलिए कि कभी ये प्रश्न आपके दिमाग में खड़े हों, कोई खड़ा करे तो इनके उत्तर आपके पास रहें, आप व्याकुल ना हो जाएं, टेंशन में ना आ जाएं। एक सज्जन ने हमसे गीता पर एक प्रश्न किया था सालों पहले, उसका भी समाधान मैं आप तक पहुंचाऊं। एक सज्जन ने हमसे पूछा कि गुरुजी, गीता में लिखा है, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा वेद भी कहते हैं, भगवद गीता भी कहती है। भगवान कहते हैं कि मेरी इच्छा के बिना, जोर से बोलिए आप, मैया जी, ओ मैया, ओ मैया, ओ मेरी मां, कहां देख रही हो, बोलो, ईश्वर की इच्छा के बिना, गीता में लिखा है कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अब आप बताइए ये बात सही है या गलत है? बोलो, सही है, 100% सही है। यदि ये बात सही है कि ईश्वर की इच्छा से सब हो रहा है, तो फिर चोर चोरी कर रहा है तो इसमें चोर की गलती कहां है? ईश्वर की इच्छा है। फिर बलात्कारी बलात्कार कर रहा है तो इसमें ईश्वर की इच्छा है। तो क्या ईश्वर ये चाहता है कि तुम बलात्कार करो? तो फिर ये बात कैसे? आपने यदि किसी से कह दिया कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो सामने वाला तुरंत तर्क करेगा कि फिर बलात्कार जो हो रहे हैं ये भी भगवान की इच्छा से हो रहे हैं, तो इन सब का दोषी भगवान, भगवान पे केस कर दो, है ना? आपकी बात गलत हो जाएगी यदि आप ऐसा कहेंगे। आइए अब हम इसका सही तात्पर्य आपको बतलाते हैं। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, यह बात 100% सही है, परंतु इस बात को समझने के लिए इसके आसपास की बातें समझनी पड़ेंगी। आइए जरा इसको समझते हैं। आप रेडी हैं? हर बात समझ रहे हैं कि नहीं? हर बात समझिएगा, ना जाने कौन सी बात आपकी किस्मत बदल दे, कौन सी बात आपके ज्ञान ग्रंथि तक पहुंच के और वहां आपके हृदय में विस्फोट कर दे और आपका हृदय प्रेम और भक्ति श्रद्धा से भर जाए। ये बात बिल्कुल सही है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मैं बोल रहा हूं, इसमें ईश्वर की मर्जी है। आप सुन रहे हैं, इसमें ईश्वर की मर्जी है। चींटी जा रही है ईश्वर की मर्जी से, हाथी चल रहा, सब कुछ ईश्वर की मर्जी से। परंतु एक उदाहरण से समझते हैं इसको। हमारे भारत भैया हैं, उदाहरण बहुत सरल हम आपको दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हमारे भारत भैया हैं, इनकी एक गाड़ी है, समझिएगा बात। हमारे भारत भैया जी हैं, इनकी एक गाड़ी ड्राइवर लेके गया। आपने बोला कि जाओ, हमारे मेहमान रेलवे स्टेशन में आए हैं। तो भारत जी ने अपने ड्राइवर से कहा, भारत जी ने अपने ड्राइवर से कहा कि जाओ, हमारे मेहमान आए हैं रेलवे स्टेशन पे, आप लेके आओ। ड्राइवर गाड़ी निकालता। गाड़ी इनकी है, गाड़ी इनकी मर्जी से चलती है। माना कि गाड़ी आपकी है, गाड़ी आपकी मर्जी से चलती है, परंतु ड्राइवर जब लेके गया तो रास्ते में गड्ढे में उसने गिरा दी गाड़ी। गाड़ी गड्ढे में गिर गई और गाड़ी में छोटा सा नुकसान हो गया। अब आप ये बताइए कि ड्राइवर ने गाड़ी को गड्ढे में गिराई तो क्या इनकी मर्जी थी? कहो हाँ या ना। चलिए इसको तरीके से समझते हैं। आपकी